सो हे गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या क्षेत्रमिति, जिसे हम बोल सकते हैं मेंसुरेशन के ऊपर टॉप 20 क्वेश्चन की एक सीरीज डिस्कस करेंगे, जो आपके टीचिंग एग्जाम जैसे कि DTPSB या KVS या बोल सकते हैं UPTGT, इन सभी में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी ये सीरीज आपके लिए। सो देखते हैं हमारे पास टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज है क्या। वन बाय वन सारे क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे, जिसे हम गोला, शंकु और बेलन भी बोलते हैं, घन, घनाभ, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और हमारे पास कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सभी के ऊपर वन बाय वन क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको डिस्प्ले हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन में किसी भी चीज में डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज में डिस्कस कर लेंगे। क्या बोला है, यदि एक गोले की त्रिज्या r हो तो बताइए उसका घनफल कितना होगा। मतलब हमारे पास गोला मतलब स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस हमारे पास r है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने पूछा है घनफल मतलब वॉल्यूम कितना होगा। हमारे पास मैं आपको बता दूं स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, जो भी होगा, कोई भी मान लेते हैं यूनिट कुछ भी होगी तो यूनिट की पावर क्यूब होती है वॉल्यूम में, ठीक है ना। ये हमारे पास स्फीयर था, हेमिस्फीयर होता है तो 2/3 हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अर्धगोला। तो 4/3 के लिए कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ना, यस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना, ये हमारे पास गिवन है किसी शंकु का व्यास, मतलब शंकु हमारे पास होता है कौन, उसका व्यास मतलब डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस होगी 0.7 सेंटीमीटर, डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, ठीक है। उसकी तिरछी ऊंचाई मतलब L, जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है CS से। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं, 4.2 को लिख सकते हैं 42/10। कोई परेशानी नहीं है, 7 से 7 डिविजिबल है, बस मल्टीप्लाई करनी है। 22 की 42 को मल्टीप्लाई करें, 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4, 22 चौक 88 और 4 92, 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। 9.24 के लिए कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस। देखो चारों ऑप्शन में तो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल ओके है, 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। इजी था, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। दोनों ही से क्षेत्रमिति के लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बोल सकते हैं बना दी गई है, TGT और सुपर टेट के लिए, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। टीचिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। इसके फॉर्मूलों के लिए नोट्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर लेफ्ट में आई के बटन में मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 भी हमारे पास अच्छे से डिस्प्ले हो गया है। 3 में हमारे पास क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन मतलब क्यूब की बात कर रहे हैं में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। मतलब एक जो क्यूब है ना, उसकी जो साइड है बोल सकते हैं 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमारे पास A1 मान लेते हैं। दूसरा वाला भी हमारे पास, उसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। ये 15 ये 3 है, ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें से छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर वाले घन कितने काटे जा सकते हैं, ये निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकालते पहले क्या होता है A क्यूब, ठीक है। A क्यूब मतलब 15 क्यूब, ठीक है। और ये हमारे पास V मान लेते हैं V1, इसका भी निकालते हैं V2, ये होता है A क्यूब। फॉर्मूला होता है, पता है ना, साइड की पावर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। जिन्हें नहीं पता फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कितने बन सकते हैं, N निकालना है ना। तो टोटल हमारे पास V1/V2, क्यों V1 बड़ा वाला है इसलिए। 15 का पावर क्यूब है ना, 15 को 3 बार लिख लेंगे, ऐसे 3 को 3 टाइम्स लिख लेंगे। 3 पंजे 15, 5 आएगा, 3 पंजे 15, ऐसे 5 का क्यूब कितना, तो 125, 125 क्यूब बन सकते हैं, जिनकी क्या 3 सेंटीमीटर भुजा होगी। किसमें से, 15 सेंटीमीटर भुजा वालों में से। इसके लिए ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन 25, B 27, C ऑप्शन 125, यानी कि C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है। ये वाला पार्ट तो इरेज कर देते हैं अच्छे से, आप नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चंस को, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या बोला है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। बेलन दिए सिलेंडर, अनुपात मतलब रेशियो बोलते हैं 2/3, अपॉन में भी लिख सकते हैं ना। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई मतलब H1/H2, 5:3, रेशियो का अपॉन में लिख लिया। इनके अनुपात, इनके आयतनों में अनुपात कितना होगा, ओफो रेशियो फाइंड करना है। बहुत आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत इजी होता है सिलेंडर। बेलन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे का ही पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब पहले का है तो 1 लिख लेते हैं, दूसरे का 2 लिख लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल। इसे क्या लिख सकते हैं, R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है। इसको नॉर्मली H1/H2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि इन पे स्क्वायर नहीं है। R1/R2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2/3,
इस पर स्क्वायर है ना, ठीक है। h1 अपॉन h2 कितना है 5/3। 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये 5/3 सेम, ऑब्वियस सी बात है। कुछ पार्ट हमारे पास हो सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर v1 रेशियो v2। 4 5 20, 9 3 27। 20 रेशियो 27 के लिए कोई ऑप्शन है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया वो क्वेश्चन। अब देखते हैं सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या बोला है? 5 भी बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज वाले, इंक्रीज और डिक्रीज वाले, वृद्धि और बोल सकते हैं हानि वाले, कमी वाले। एक चीज और देखिएगा, मैं इसका बिल्कुल अच्छे से प्रोसेस बताऊंगा जो आपको हर एक क्वेश्चन में सेम मेथड से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर देने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? ठीक है, मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी, r थी। अब क्या कर दिया आपने, r में 50% की इंक्रीज कर दिया। उसमें तो 50% का इंक्रीज होगा, मतलब रेट बढ़ा दिए। ठीक है, r को r ही लिख रहे देते हैं, 50% लिखते हैं, परसेंट हटाएंगे अपन में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि r/2 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे 3r/2 आ गया, मतलब r2। पहले रेडियस क्या थी ये, अब रेडियस क्या आ गई ये। बढ़ाने के बाद 50% इंक्रीज का मतलब यही, पहले वाला अमाउंट जो था वही 50% उसी का बढ़ा दिया। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट आपको आता होगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, CS से निकालते हैं। किसका दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, गोले, यानी कि हमारे पास CS से पहले केस में ध्यान रखना, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होता है 4πr² है। 4πr², 4 सेम, पाई सेम। क्या इन्होंने पूछा है, पाई की वैल्यू नहीं रख सकते, इसमें r के r² ही है। ठीक है, यहां पर निकालते हैं CS से। सेकंड केस में कितना आएगा 4πr², r कितना है 3r/2, इसका स्क्वायर करते हैं। 4π सेम ऐसे लिखते हैं, ये कितना आएगा 9r²/4। 4 से 4 कैंसिल, 9πr² आएगा। कोई परेशानी तो नहीं है। अब उन्होंने पूछा कितने की वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि है। तो वृद्धि के लिए देखो मैं बता देता हूँ, इंक्रीमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है। देखो 4 था 9 हो गया, कितना बढ़ गया 5πr² बढ़ गया। अपॉन में ओरिजिनल कितना था 4πr² इंटू 100। ये सॉल्यूशन होता है निकालने का। 4πr² से πr² खत्म, 4 से 100 को काटेंगे 25, 25 5 125, 125% की वृद्धि हो गई। इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, है देखो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रोसेस समझो आराम से, मेथड को समझना बहुत जरूरी है। रेडियस नॉर्मल दी थी, जो इंक्रीमेंट अगर वृद्धि हुई है तो प्लस कर लेंगे जितनी परसेंट, 10% 20%, सेम इसी प्रोसेस से। अगर कमी हुई है, हानि हुई है तो माइनस कर लेंगे। नई रेडियस इसकी भी आ गई, इसकी रेडियस ऑलरेडी थी। CS से भी पूछा यहाँ पर, TA से भी पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठ। वॉल्यूम भी पूछ सकता है, आयतन। तो ये मेरे पास CS से पुरानी वाली का, नई वाली का कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100, ये वृद्धि या कमी निकालने का प्रोसेस है। बिल्कुल ओके होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या है, 6 में बोला एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का आयतन, मतलब 14 सेंटीमीटर मतलब उसकी रेडियस है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, बेलन वो बोल सकते हैं, शंकु बोलते हैं कौन को, सेंटीमीटर क्यूबिक, 392। शंकु की ऊंचाई निकालनी है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। 392 सेम ऐसे लिखते हैं। सॉल्यूशन कर रखते हैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर 1/3 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि r पे स्क्वायर है, h फाइंड करना है। कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आ जाए, क्लियर पता चल रहा है। 7 2 14। कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। h को सेम ऐसे लिखते हैं, 392 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, ये किसके टेबल में आता है, पहले 2 से कट करते थे, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब ये किसके टेबल में आता है 14 से, 14 14 जा 196। 2 से कट रहा है, 2 7 जा 2 11 जा, ये कितना है 7 3 जा 21/11। ऐसी कोई हाइट आ रही है, इतना डेंजरस तो ऑप्शन भी नहीं है ना शायद। कौन सा ऑप्शन है 6 में, 6 में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन देखो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी चीजें ध्यान रखना है हमारे पास। अब देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 क्या है। 6 तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना आपको, कैलकुलेशन वाला पार्ट था। आंसर हमारे पास क्या था, इनमें से कोई नहीं, मतलब आप रफ गेस करेंगे ना, जैसे बोलते हैं बच्चे तुक्का लगा देते क्वेश्चन में, तो वो तो आपका रहना ही नहीं ना, तो आपको अच्छे से सोच समझ कर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 में बोला 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया।
मतलब एक बड़ा गोला बनाया गया, पहला वाला गोले का आयतन, दूसरे का आयतन, तीसरे का आयतन, तीनों का आयतन मिलाकर तो बनाया गया। गोले का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा वाला बनाया ना, मैंने कैपिटल आर ले लिया। पहले वाला बनेगा 4/3 पाई R1 क्यूब ले लेंगे, दूसरे वाला बनेगा तो क्या ले लेंगे पाई R2 क्यूब ले लेंगे, यस और नो। तीसरा वाला बनेगा तो क्या ले लेंगे पाई R3 क्यूब ले लेंगे। देखो 4/3 और पाई तो कॉमन है सब में से, यस और नो। R1 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये सब तो रिमेनिंग रहेंगे, यस और नो। बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। पहले की रेडियस 1 2 3 दी गई है, बस सॉल्व करके ऑप्शन मैच करेंगे। क्या आएगा हमारे पास 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 1 2 का क्यूब 8 27 36 हो गया। आर क्यूब इक्वल में यानी कि क्यूब रूट ऑफ 36। इसके लिए कोई ऑप्शन है हमारे पास? इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसका भी हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा 8th क्या है, 7th भी आसान था। ये क्वेश्चन तो 10th क्लास में एनसीईआरटी में भी है। अगर आपने क्लास 10th में एनसीईआरटी करी है ना 10th क्लास की, तो वहां पर भी है। क्वेश्चन 8 में बोले एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन का आयतन निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई R स्क्वायर एच। पाई कितना 22/7, आर कितना है 7, एच कितना है 10, 7 से 7 खत्म, 22 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे 154, 10 सेम, सेंटीमीटर क्यूबिक सेम। ऐसे कोई ऑप्शन है 1540? यस देखो है तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। आसान है ये, मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना इसके। तो 8th भी हमारे पास बिल्कुल ओके हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9th में बोला हमारे पास 9 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 20 मीटर मोटी, यानी कि एल हमारे पास कितना है 9, बी 6 और एच 20। तीनों ही चीजें सेंटीमीटर में है, ठीक है। क्यूबॉइड की बात करें एलवीएच दिया है इसलिए कि एक दीवार, ठीक है, दीवार 30 सेंटीमीटर, बी कितना है 15 सेंटीमीटर और एच कितना है 10 सेंटीमीटर। विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाती है, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? क्लियर सी बात है, हमारे पास वो दिया है मीटर में। देखो ये दोनों दिए मीटर में, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। दीवार की हाइट ये मीटर में, ये भी मीटर में है, ठीक है। अगर इसे सेंटीमीटर में बोलूँ ना कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये छोटी मोटी चीज तो आपको आती होगी ना, 100 से मल्टीप्लाई। अब दोनों सेंटीमीटर में आ गए। ये दीवार की है, ये हमारे पास किसका वॉल्यूम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोल सकते हैं, डायमेंशन है ईंट की। तो हमें कितनी ईंटों की निकालनी है, एन निकालना है। तो इसका वॉल्यूम अभी मैंने पीछे भी क्वेश्चन करा था, अपॉन में इसका वॉल्यूम। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, इन्हें 1 1 कर लो क्योंकि पहले वाले की है, इन्हें 2 2 कर लो, अपॉन में L2 B2 H2। वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कितना है 900 इंटू 600 इंटू 20, अपॉन में कितना है 30 इंटू 15 इंटू 10। 0 से 0 खत्म, कोई प्रॉब्लम, 0 से 0 खत्म। 3 3 जा 9, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 2 0 है ना, 24 यूनिट लगेंगी। इसके लिए ऑप्शन है जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। अब देखते हैं सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया गया है, 10 में बोला गया 0.2 मीटरों कोरों वाले ठोस घन की अधिकतम संख्या जिसे 1 सेंटीमीटर, मतलब एक घन दिया है, मतलब ये बोल सकते हैं क्यूब है, इसकी साइड कितना है 0.2 मीटर है। एक हमारे पास क्यूबॉइड भी गिवन है जिसकी डायमेंशन यानी कि एल कितना है 1 सेंटीमीटर, बी कितना है 1 सेंटीमीटर, एच कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर आंतरिक विमाओं वाले कितने डिब्बे में बंद किया जा सकता है? अच्छा इसे बंद करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर निकालना मैंने सेम ऐसे बताया था, V1 अपॉन V2 वाला कर देंगे। यही हमारे पास ग्रेटर है, तो ये हमारे पास कितना है L इंटू बी इंटू एच अपॉन में इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है घन का क्यूब, A क्यूब होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 2 ये कितना आएगा 0.2 0.2 और 0.2। पॉइंट हटाएंगे 1 0, पॉइंट हटाएंगे 1 0, पॉइंट हटाएंगे 1 0, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 से काटेंगे 250, 250 आ जाएंगे। 250 डिब्बों में बंद किया जा सकता है। इसके लिए कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस देखो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन 250 बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल ओके है।
कुछ स्टूडेंट को ऐसे भी लगता है कि सर ट्रिक विरिक बताओ, तो इसमें अगर इस क्वेश्चन की अगर ट्रिक की बात करें सर, कभी आप ये वाला ऊपर ले रहे हैं कभी ये वाला, तो दोनों में देखते हैं जो बड़े नंबर है ना, जो बड़ी डायमेंशन है वो हमेशा न्यूमरेटर में आएंगी, ऊपर आएंगी, बाकी नीचे छोटी वाली आ जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 10 के बाद। 11 में हमारे पास क्या गिवन है, जो 11 क्वेश्चन में बोला गया है 16 सेंटीमीटर व्यास वाले, सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, डायमीटर की आधी होती है। गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, इसका वॉल्यूम अलग, ठीक है। और दूसरे में कितनी गोली निकाली, 1 सेंटीमीटर वाला, V1/V2। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, दूसरे का भी 4/3 पाई r2 क्यूब, दूसरी रेडियस कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। और हमारे पास क्या दिया गया है, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, दोनों सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर में। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1 कितना 8, 3 बार लिखेंगे, R2 कितना 1 × 1 × 1, 8 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा 512। इसके लिए कोई ऑप्शन है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी गोले, ठीक है, 16 सेंटीमीटर व्यास है, रेडियस आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, गोले से किसी गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, तो ये भी डायमीटर है हमारे पास, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 1/2 1/2, 5 × 5 8 × 8 × 8 आता है 512, 8 का क्यूब 512 होता है, 2 का क्यूब कितना था 8, दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 का 6, 8 एकम 8 और 1 9, 8 पंजे 40, 4096 के लिए कोई ऑप्शन हमारे पास, ये देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 हमारे पास क्या है, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, दोनों डायमीटर दिए थे, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन, मतलब साइड कितनी है, घन की साइड कितनी है, क्यूब की जो साइड है 3 है, पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे कई घन बनाए गए। वही सेम A1 A2 कितना 1 सेंटीमीटर, घनों की संख्या पूछी होगी, n निकालना है, V1/V2, V1 कितना है A1 का क्यूब, ये कितना है A2 का क्यूब, A1 कितना है 3, 3 बार लिखेंगे, ये कितना है 1, 3 बार लिखेंगे, हमारे पास 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्या 27 ऑप्शन है हमारे पास, यस है, देखो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्या है, 13 में क्या बोला गया है, 13 में ये दिया गया है हमारे पास धातु के 3 घन, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा है, A1 कितना है 3 मीटर, A2 कितना है 4 मीटर और A3 कितना है 5 मीटर, ठीक है, 3 घन है, इनको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धातु की हानि बिल्कुल ना हो तो नए घन की भुजा कितनी होगी, सेम वही वाला मैंने अभी स्फीयर वाला करा था, V1 V2 V3 तीनों को मिलाकर एक बना लिया गया। क्या होता है हमारे पास A क्यूब होता है, इनका A1 का क्यूब यानी कि 27, A2 का 4 का क्यूब कितना होता है 64 और इसका 125, ऐड कर लेंगे बहुत आसानी से, 5 और 4 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 है ना, 2 और 6 8 और 2 10 और 11 कैरी 1 रहेगा 2, 216 आया। 216 क्यूब किसका होता है सबको अच्छे से पता है, 6 का क्यूब होता है, बड़े वाला जो हमारे पास घन बनेगा उसकी जो साइड होगी वो 6 होगी, 6 सेंटीमीटर के लिए ऑप्शन देखो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है सीरीज के, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया गया है, 13 तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन स्फीयर के लिए करा था। 14 पे हमारे पास क्या दिया गया है, एक बेलन सिलेंडर दे दिया जिसकी आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर सॉरी, ऊंचाई हाइट कितनी है 14 मीटर है, ठीक है, के बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब CS से फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है 2πRh, 2 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3, H की वैल्यू 14, 7 2 जा 14। अब मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे ना, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 22 दिया 66 हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। 264 के लिए ऑप्शन हमारे पास ये देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ बोले एक माचिस की लंबाई यानी कि एल हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई मतलब बी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और एच कितना गिवन है 2/1/2 यानी कि 2.5 यानी कि बोल सकते हैं 5/2 सेंटीमीटर। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना लिया, उसका आयतन निकालना है, L इंटू बी इंटू एच होता है, L कितना 4 इंटू 3 इंटू 5/2, 5 या 15 चौके 60, 60 का आधा कर लेंगे 30 आ जाएगा,
30 सेंटीमीटर क्यूबिक। इसके लिए कोई ऑप्शन है हमारे पास? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 15th क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा 16th क्या है। 16th में क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर व्यास, मतलब हमारे पास डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबे यानी कि हाइट जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तांबे की छड़ को खींचकर एक समान व्यास, मतलब डायमीटर हमारे पास सेम रहने वाला है सेकंड का 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस भी सेम रहने वाली 0.5। ठीक है, समान व्यास, एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया जाता है। अच्छा, तो डायमीटर फाइंड करना है एक समान वाले, और पता नहीं कितना, कुछ नहीं पता, यानी कि रेडियस भी फाइंड करनी है। एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया जाता है जिसकी लंबाई, उसकी इन्होंने हाइट दे दी 18 मीटर यानी कि 1800 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो तार की त्रिज्या, मतलब तार का जो वॉल्यूम है दोनों केसेस में इक्वल तो रहेगा। जितना तांबा था छड़ थी उतने का तार बना, अपने पास से एक्स्ट्रा तांबा तो ऐड नहीं करेगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई खत्म, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 1/2 स्क्वायर, 2 बार लिखेंगे। हाइट कितनी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे r निकालना है, h कितना 1800 है। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक बिल्कुल भी। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा 8/2 × 2 ये 1800 आ जाएगा। ये हमारे पास r2 सेम ऐसे रहेगा। रेडियस कितनी कम होने वाली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। ये हमारे पास कैसे सेंटीमीटर में आ गया है। ऑप्शन हमारे पास कैसे दिए, तो ऑप्शन हमारे पास तार की, इस तार की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी, और सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में हमने कर ही लिया है। बस आराम से सॉल्व कर लेते हैं। 2 to 4, 4 से काटेंगे, 4 to 8, इससे कट करेंगे 9 आ जाएगा। कितना आएगा 900 आ जाएगा। स्क्वायर का रूट निकाल देंगे, सो r2 निकल कर आ जाएगा 1/30। 1/30 के लिए ऑप्शन है, हाँ देखो ऐसा उसका ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 16 क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17th क्या है। 17th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास, देखो 17th क्वेश्चन में बोला है दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात। शंकु बोलते हैं हमारे पास कौन, आयतन का अनुपात है 2/3। ठीक है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात r1/r2 कितना है 1/2, और उनकी ऊंचाई और अनुपात फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास सभी हैं। आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो दूसरे का भी ऐसे लिखेंगे 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। वॉल्यूम कितना है 2/3। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, r1/r2 का स्क्वायर ऐसे लिख लिया, h1/h2 का स्क्वायर, रेशियो ऐसे लिख लिया। r1/r2 की वैल्यू गिवन है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। h1/h2 सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 4 टू जाएगा 8, 8/3 मतलब हो जाएगा 8:3। इनके हाइट का रेशियो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट है। सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में हमारे पास क्या बोला गया है, ये भी आसान ही क्वेश्चन है 18 भी। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है। V1 = V2। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये 2 लिख लेते हैं, ये 1 लिख लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जिनकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास किसकी बोला है यहाँ पे, शंकु की बात कर रहा है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, देखो शंकु की ऊंचाई दी उन्होंने 108 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर हमारे पास 30 दिया है, तो इसकी रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास 15 हो जाएगी। स्क्वायर है ना, 2 बार लिखते हैं, तो ठीक है लिख लिया। अब आते हैं हमारे पास सिलेंडर पर, और उन्होंने बोला है कि यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, कितनी है 9 है। ठीक है, तो बेलन की रेडियस फाइंड करना, आधार के व्यास कितना होगा। ध्यान रखना यहाँ से त्रिज्या निकलेगी लेकिन व्यास निकालना है। आंसर आने के बाद डबल कर देंगे, सॉल्व करते हैं आराम से। 3 × 5 = 15, 5 आया। ठीक है, 9 से कट रहा है 12 × 9 = 108, कोई परेशानी नहीं है। 15 × 5 = 75 कर लो, या पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। स्क्वायर का रूट बन जाएगा 5 × 3, ये 3 × 4। अब इसका रूट कर लिया, एक पेयर ये 2 का रूट, 5 3 2, 5 × 15 = 30। ये रेडियस आ गई हमारे पास। क्या पूछा, व्यास पूछा है, 60 हो जाएगा। ऑप्शन देखो बी बिल्कुल करेक्ट है, 60 आंसर है। 30 वाला आंसर देख के टिक मत करें, है ना। रेडियस निकल गया, ये रेडियस से डबल हो जाएगा हमारे पास व्यास।
60। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 में हमारे पास क्या दिया गया है, सीरीज के 19 क्वेश्चन में क्या दिया है, धातु की 3 ठोस गोले की त्रिज्या है 1, 6 और 8 है, को पिघलाकर एक नया ठोस बना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे ही किया था, v इक्वल v1 प्लस v2 प्लस v3, यस और नो। और गोला है ना 4/3 पाई r क्यूब, इस वाले को बड़ा मान लेते हैं, इसको 4/3 पाई, पहले वाले का r1 क्यूब, दूसरे वाले का r2 क्यूब, तीसरे वाले का r3 क्यूब। मैंने 4/3 पाई कॉमन ले लिया जिससे कैंसिल हो जाएगा, r3 सेम ऐसे लेते हैं। पहले की रेडियस कितनी, 1, 6 और 8, 1 का क्यूब 1 रहेगा, 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। इन सबको ऐड कर लो, क्यूब रूट बन जाएगा उसका। या फिर ऐसे क्यूब रूट हटा देते ना, अभी आपको ऐसे सोल्व कर दिखा देते हैं तभी आपको परेशानी हो। तो 1 को पहले सबको ऐड करते हैं, 1 और 2 3 और 6 हो जाएगा 9 हमारे पास, 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास किसका क्यूब होता है, ये होता है 27 का क्यूब, 27 का क्यूब। आर कितना का नया वाला 27 सेंटीमीटर आ गया। कोई परेशानी हमारे पास 27 ऑप्शन है। ये हमारे पास 9 का क्यूब, 27 का स्क्वायर आएगा ना, 9 का क्यूब होता है 27 हमारे पास, ये हो जाएगा कितना 9 सेंटीमीटर। इसके लिए कोई ऑप्शन है हमारे पास, ये देखो डी ऑप्शन है। ध्यान रखना 9 का क्यूब 729 होता है, 729। अब देखते हैं सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। सीरीज के लास्ट क्वेश्चन 20 को देखते हैं। 20 हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी ऐसे क्वेश्चन किए हमने। धातु से बने एक ठोस शंकु की ऊंचाई, मतलब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक शंकु है जिसे हम बोल सकते हैं कौन है, जिसकी ऊंचाई कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। जिसके आधार की त्रिज्या रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया है को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले की गोलियां बनाई जाती हैं। को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि जिसका डायमीटर कितना 4 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, ऐसा क्या बनाया जाता है, ऐसी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। धातु से बने एक ठोस शंकु की ऊंचाई इतनी है और आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर वाली गोलियां बनाई जाती हैं। हाइट हमारे पास सेम ऐसी रहने वाली है। को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई जाती हैं। देखो शंकु है और हमारी गोली जो बनती है उसकी बनती है स्पेयर की। स्पेयर हमारे पास ये सिर्फ 2 मान लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकालना है, एन निकालना है। इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, ये है हमारे पास शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है हमारे पास क्या 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाएगा। 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म। R1 की वैल्यू कितनी है 20, 2 बार लिखेंगे। H कितना है 10। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 4 बचा। ये कितना है R कितनी बार 3 बार है। सोल्व खोलो आराम से, बिल्कुल। 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। इससे काटेंगे 5, 5 5 5। 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये सुनो, होप सो 20 क्वेश्चंस की सीरीज क्षेत्रमिति की मेंसुरेशन का आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, आपके लिए हेल्पफुल लगे, आपके हमारे एफर्ट्स पसंद आए हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूला। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छी सीरीज अच्छे टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।